सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 में आपके साथ सुमित उपाध्याय। आज हम बात करते हैं बिहार के गया की। जी हाँ, गया शहर के धर्म सभा भवन के प्रांगण में शिक्षाविद स्वर्गीय निर्मलेश्वर शर्मा पन्ना उर्फ पन्ना बाबू की पहली पुण्य तिथि पर बिहार में शिक्षा विषय पर प्रमंडलीय स्वाद का आयोजन किया गया। एक मसीहा स्वर्गीय निर्मलेश्वर शर्मा पन्ना की प्रथम पुण्य शिक्षा के संदर्भ में संवाद, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर शिक्षा की जो स्थिति है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनके मरणोपरांत प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। बंधुओं, मैं अपनी विचार इनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर कहना चाहता हूं, जो अभी तक मैंने के कारण अनुभव किया है। सरकार का अर्थ होता है पुरानी पीढ़ी, क्रांति का अर्थ होता है नई पीढ़ी, का अर्थ होता है पुरानी पीढ़ी को पुरानी समाज रचना से नई समाज रचना की ओर ले जाने का चाणक्य के वंशज हैं। शिक्षकों के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पर। दोस्तों, हम सभी शिक्षक हैं। और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित हुआ हूँ शिक्षक समाज के द्वारा जो आमंत्रण मुझे मिला है। और आज के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षकों का एक संवाद चल रहा है। इस संवाद में मैं बहुत सारी बातों को मैंने कई गुरुजनों को सुना है और सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ है, ऐसे में पिछले कई महीनों से गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 जिलों में घूम रहा हूँ और कई चीज़ें जो मुझे ज्ञात हुई है, शिक्षकों के प्रति जो सरकार का रवैया है बड़ा उदासीन है। उस उदासीन रवैये को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे शिक्षक समाज बहुत हतोत्साहित होते जा रहे हैं। 2006 में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी और उसके बाद परमानेंट शिक्षकों की बहाली हुई ही नहीं। जब उस वक्त बहाली हुई थी तो परमानेंट शिक्षकों की संख्या कम थी और नियोजित शिक्षकों की संख्या उस वक्त स्टार्ट किया गया था। तो आज तक उसी नियोजित शिक्षकों के हवाले और ये कहिए कि उन्हीं के सहारे आज तक सारा शिक्षा व्यवस्था को हम लोग लेकर चल रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय हो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। लेकिन उनके वेतनमान की समस्या को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार के पास जो पूरी शासन व्यवस्था है, तो शासन व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था भी एक बड़ा पार्ट है। बजट का एक बड़ा पार्ट 39,000 करोड़ से ऊपर शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 15% के आसपास ही शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। बाकी 85% से अधिक पैसा जो है और 85% के पास जो पैसा है लोक लुभावन जो कार्यक्रम सरकार के चलाए जाते हैं उस पर खर्च होता है। हमारा ये कहना है कि हमारा सरकार से आग्रह है, आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो सरकार की योजनाएं हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार उन योजनाओं पर खर्च नहीं करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, मिड डे योजना है या अन्य कई योजनाएं, छात्रवृत्ति योजना है, उस पर सरकार पैसा नहीं खर्च करे। लेकिन सरकार को ये सोचना होगा कि 39,000 करोड़ में यदि हम 700 से 800 करोड़ का रीएडजस्टमेंट पैसे का करते हैं तो शिक्षक समाज के पूरे बिहार की जो समस्या है उसमें से 90% समस्याओं का समाधान होता है। राज्यकर्मी का दर्जा देने में बहुत ज़्यादा पैसा का प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको अधिक पैसा नहीं है आपके खजाने में, तब इन्हीं पैसे को रीएडजस्टमेंट करके राज्यकर्मी का आप दर्जा दे दिए साहब। तो इनसे शिक्षक जो समस्याओं से जूझ रहे हैं उसमें से मैक्सिमम समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो कार्यक्रम तय करना पड़े आप कार्यक्रम तय कीजिए और उनको निश्चित रूप से राज्यकर्मी का दर्जा दिए, ताकि उनके मन में जो शांति के बदले क्रांति चल रही है और जो उनके मन में एक अव्यवस्था का वो चल रहा है, वो अव्यवस्था का पूरा आलम बंद और इस स्थिति पर वो पहुँचे कि नहीं, हम अब संतुष्ट हैं। हमें शिक्षक समाज को आप इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि हमारा बिहार में एक मतलब ऐसा मैसेज जाए जैसे हमारा बिहार पूरा हिंदुस्तान में टॉप पे चला जाए। हम बिहार को हमेशा चाहते हैं कि हिंदुस्तान के उच्च पायदान पर ले जाएं, लेकिन पिछड़ेपन के पायदान पर हम 17वें नंबर से 16वें नंबर पर नहीं आ पाए। इसका कारण है कि हम जो शिक्षा व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जिस आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।